फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इतना प्रॉब्लम में डालने के बाद क्या कोई इंसान चैन से रह सकता है? क्या उसे उन सब चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या उनको वो बड़े सुकून से रह रहे हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपके लिए जो है फेवरेबल हो सकते हैं, आपको उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही पॉजिटिव चीजों को गेन कर सकता है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Swords, Temperance, Justice, Queen of Swords, Queen of Swords, Eight of Cups, the Chariot, Eight of Swords, Five of Cups, Ten of Rods और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन सुकून में है? क्या इतना कुछ करने के बाद आपके पर्सन को इस चीज का एहसास है कि उन्होंने कुछ गलती की है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें उन्होंने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा, आपके पर्सन ने आपको चीट किया और सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और जब तक समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके दिल के अंदर इस तरह से खंजर उतारे गए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपका दिल पूरी तरीके से छलनी हो चुका है, आप बहुत पेन में है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि जिस पर आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसी इंसान ने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आप इस समय किसी से भी बात करने की पोजीशन में नहीं है। आपने दिन का चैन आपने सब कुछ सोचना छोड़ दिया है और सारी की सारी चीजें आपने यूनिवर्स पर डाल दी हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया वो जानते हुए भी आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो दरार आई, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है जिसकी वजह से भी इस तरह की चीजें हुई होंगी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तब आपके पर्सन ने आपके साथ
जजमेंट नहीं किया और आपको जो है वो उन्होंने डिच किया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो और आज आपको पता चला हो कि उनकी फैमिली भी है। कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे जो है वो चीट किया आपको, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आज फैमिली का बहाना बना रहे हैं, आज वो जबरदस्ती का बोझ उठा रहे हैं, आज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज फैमिली का बहाना बना रहे हैं, लेकिन फैमिली तो पहले भी थी, जब आप रिलेशन में थे फैमिली तो तब भी थी, फैमिली तो पहले आई होगी, रिलेशन तो बाद में हुआ होगा। तो तब चीजें पॉसिबल कैसे थी और आज चीजें इम्पॉसिबल कैसे हो गई? चीजें इम्पॉसिबल नहीं हुई, चीजों को इम्पॉसिबल किया गया जब इंसान को ये लगता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, या जब उसे लगता है कि चीजें उस पर हावी ना हो जाए, या जब कोई इंसान रिलेशन से निकलना चाहता है तब वो इसी तरीके के बहाने बनाता है। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में पता चल गया हो और उन्होंने कुछ स्पेल वर्क करने शुरू कर दिए हो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, आपके पर्सन की इमोशंस को रोक दिया गया है, आपके पर्सन को पूरी तरीके से जंजीर में जकड़ दिया गया है। क्योंकि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि आप और आपके पर्सन जो है आगे चलें, जिसकी वजह से आपके पर्सन पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। वो आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे, ना तो वो आपके कॉल और मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना वो आपसे कोई बात कर रहे हैं। और कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन आपने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप आज भी अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आप लगातार यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से भी नाराज हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यूनिवर्स चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और जो कुछ भी आपने किया वो सब यूनिवर्स के सामने किया। तो आज यूनिवर्स अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है, इसलिए आप हर चीज में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने ये ठान लिया है कि अगर आप जो है अपने पर्सन को, वो आपकी लाइफ में ना भी आए तो भी उनको सच्चाई का सामना जो है करना होगा, क्योंकि सच ये है कि उन्होंने आपको चीट किया। इसलिए आप ये चाहते हैं कि एक बार उन्हें इन सब चीजों का एहसास होना चाहिए, वरना आने वाला टाइम आपको इसी चीज में गिल्ट कराता रहेगा कि आपने उस इंसान को सही और गलत में फैसला करना नहीं सिखाया। इसलिए आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स ऐसा जस्टिस करे कि आपके पर्सन जो है उन्हें सही और गलत की पहचान हो। और शायद इसी वजह से जो है यूनिवर्स जो है आपके साथ जजमेंट करना चाहती है या आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ, और आप जिस तरीके से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से यूनिवर्स के साथ लगे हुए हैं, जिस तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। यूनिवर्स ये मानती है कि आपने अपने लाइफ में या इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपके फेवर में है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो हैं वो गिल्ट में जाने वाले हैं। तो गिल्ट में क्यों जा रहे हैं? इंसान गिल्ट में तभी जाता है जब उसे आत्मग्लानि होती है या तब जब उसे सच्चाई का पता चलता है। तो अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को वो सच्चाई सामने आ जाए, आपके पर्सन को सच और झूठ और सही में पता चल जाए। आपके पर्सन अगर ये सब चीजें देख पाते हैं या ये सब चीजें उनके सामने आती हैं तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं और अपने किए पर शर्मिंदा होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को आने वाली है आपकी जबरदस्त याद। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी लाइफ में तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले उनका वो पास्ट है जिसके साथ उन्होंने धोखा किया। धोखे की कोई भी वजह हो सकती है, थर्ड पार्टी एंड ऑल, जो भी रहा हो, लेकिन इस रिलेशन में आपने बहुत पेन सहा और अभी भी आप उसी पेन में नजर आ रहे हैं।
तो कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए, और अगर यूनिवर्स अपने पर आए तो जैसे को तैसा मिलकर ही रहता है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में भी वही सूनापन आने वाला है, वही अकेलापन आने वाला है। जिस तरीके से आप रात रात भर सो नहीं पाते थे, रातों की नींद आपकी हराम हो चुकी थी, दिन का चैन आपका छिन चुका है, उसी तरीके से आपके पर्सन के साथ भी होने वाला है। आज आप जो चीजें भोग रहे हैं या जो चीजें सफर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वही सब चीजें आपके पर्सन पर आने वाली हैं। और आपके पर्सन जो है रातों में अकेले बैठकर आपके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि आने वाले टाइम में अब यूनिवर्स जो जस्टिस करने वाली है, उस हिसाब से आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली होने वाले हैं। आपके पर्सन रातों को जागने वाले हैं, आपके पर्सन दिन में बेचैन होने वाले हैं, वो आपके पीछे भागने वाले हैं। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो आपके पर्सन को हेल्थ इशू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, मुझे बॉटम ऑफ डेक मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन नींद से जागेंगे कह लीजिए, या जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब शायद वो इन सब चीजों को बर्दाश्त ना कर पाए और उन्हें हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और पागलों जैसी हालत भी उनकी हो सकती है, क्योंकि जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक में होता है या जो ज्यादा स्मार्ट बनता है और जब चीजें क्लियर होती हैं तो वही सब चीजें पलटवार करती हैं, यानी कि जैसे को तैसा मिलता ही है। तो अगर आज आप अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, तो ये चीज भी आप लिख कर रखिए कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की रातों की नींद और दिन का चैन जो है वो हराम होने वाला है, और आपके पर्सन जो है वो हेल्थ इश्यूज या उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और अगर उससे पहले आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ लेते हैं और यूनिवर्स की शरण में चले जाते हैं, और अगर वो आपसे माफी मांग लेते हैं और अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं, तो चीजें हो सकता है कि बदल जाएं। लेकिन उसके लिए आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। और अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते हैं और अगर वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। अगर ये सब चीजें आपके पर्सन पर हावी हो जाती हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक पाएगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन ने फैमिली का जो है वो बहाना बनाया और अपने आप को जो है वो स्टक किया, लेकिन आप आज भी हार नहीं मान रहे। आप यूनिवर्स से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शायद आपकी आवाज यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है, इसलिए आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्ट में जाने वाले हैं। आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने पास्ट की तरफ लगने वाला है। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि अगर ये सब होता है तो आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और अगर उसके बाद आपके पर्सन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जरूर लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर मिला है द पावर ऑफ यूदी, यानी कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं या अगर आप एंजल्स में विश्वास रखते हैं तो आपको खुद को हील करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप काफी पेन में, आपको जो है फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, आप दिन रात रोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके कुल देवी हैं या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो सब आपको हील करने के लिए कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने इमोशन को हील करना चाहिए। अगर आप खुद को हील कर पाते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। जिस तरीके से आप आज परेशान हो रहे हैं इमोशनली, फिजिकली, उसी तरीके से आपके पर्सन भी आने वाले टाइम में इमोशनली और फिजिकली परेशान होने वाले हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं।
तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।